कल का क्लास अधूरा रह गया था सर, लाइट चली गई थी। आज सर हम स्पेशल ऑफर, बल्टन वर्सेस जोन्स, आंसर राइटिंग, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त प्लस रिवोकेशन ऑफ ऑफर, आज एक एक्स्ट्रा क्लास होगी सर, आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सर, लेट्स स्टार्ट। स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर, बल्टन वर्सेस जोन्स का जो केस है सर, वो स्पेशल ऑफर का केस है। किसका केस है? स्पेशल ऑफर का केस है। तो पहले हम स्पेशल ऑफर के बारे में जानते हैं सर। ऑफर गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, ऑफर गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, ऑफर गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन। सर ऑफर किसी खास व्यक्ति को दिया गया हो और टू अ पार्टिकुलर ग्रुप, और टू अ पार्टिकुलर ग्रुप, and to be a particular group. Sir, offer given to a particular person or to a particular group and can be accepted, and can be accepted only by that particular person. एक्सेप्ट कौन कर सकता है सर? वो पार्टिकुलर पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है, पार्टिकुलर पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है। लेकिन पार्टिकुलर ग्रुप के केस में कोई भी कर सकता है सर, एंड कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पार्टिकुलर पर्सन और एनीवन फ्रॉम दैट पार्टिकुलर ग्रुप, that particular group, anyone from that particular group. सर स्पेशल ऑफर वो ऑफर होता है जो किसी खास व्यक्ति को दिया जाए या किसी खास समूह को दिया जाए। ऑफर गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन और टू ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कैन एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पार्टिकुलर पर्सन और एनीवन फ्रॉम दैट पार्टिकुलर ग्रुप। केस क्या है सर? केस, केस में सर सबसे पहले है जोनस। केस का नाम क्या है सर? बल्टन, बल्टन वर्सेस जोनस, बल्टन वर्सेस जोनस। बल्टन क्या है सर? बल्टन, बल्टन क्या है सर? बल्टन है सर प्लैंटिफ। क्या है सर? प्लैंटिफ, प्लैंटिफ याद करिए, सेकंड लेक्चर बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर मैंने आपको बताया था। और जोन्स क्या है सर? डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है सर? प्लैंटिफ पे। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्लैंटिफ, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्लैंटिफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है सर? प्लैंटिफ पे होता है। केस सर, हम एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन को पहले केस के बारे में समझते हैं। ये है सर बल्टन, ये है सर सबसे पहले जोन्स। जोन्स जो था सर वो हमेशा से बिजनेस करता था ब्रोकलहर्स्ट के साथ, ब्रोकलहर्स्ट के साथ जोन्स हमेशा बिजनेस करता था। बाद में क्या हुआ सर? ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बल्टन को बेच दिया सर। किसे बेच दिया? बल्टन को। बल्टन को सर अपना बिजनेस बेच दिया। जोन्स वाज इन परमानेंट बिजनेस विथ ब्रोकलहर्स्ट। क्या था सर? ये परमानेंट बिजनेस में था सर।
परमानेंट बिजनेस में था सर, मतलब जोन्स को कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए होता था सर, वो ब्रोकर हस्ट से मांग लेता था। किससे मांगता था सर? ब्रोकर हस्ट को एक ऑफर लेटर भेजता था सर, और उसमें वो डिलीवरी मांग लेता था सर। लेकिन ब्रोकर हस्ट ने सर अपना जो बिजनेस था वो बेच दिया, सोल्ड हिज बिजनेस, सोल्ड हिज बिजनेस टू बल्टन। और जोन्स इस बात को नहीं जानता था सर, जोन्स इस बात को नहीं जानता था। फिर क्या था सर? जोन्स ने एक ऑफर लेटर बनाकर, एक ऑफर लेटर दिया सर। किसे दिया सर एक ऑफर लेटर? एक ऑफर लेटर ब्रोकर हस्ट को भेजा सर, ब्रोकर हस्ट के नाम के साथ। तो ये क्या हो गया सर? स्पेसिफिक ऑफर। क्या हो गया सर? ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया सर, स्पेसिफिक ऑफर हो गया सर। ठीक है। जोन्स ने सर ब्रोकर हस्ट को एक ऑफर लेटर भेजा, स्पेसिफिक वाला, जिसमें जिस ऑफर लेटर में ब्रोकर हस्ट का नाम लिखा हुआ था। चूंकि बिजनेस अब बल्टन चला रहा था सर, बल्टन ने सर गुड्स की डिलीवरी कर दी। बल्टन ने क्या किया सर? गुड्स का डिलीवरी कर दिया, गुड्स का डिलीवरी कर दिया सर, मेड डिलीवरी सर। क्या किया? डिलीवरी कर दिया ऑफ गुड्स। बिजनेस कौन चला रहा था सर अभी? बल्टन। लेकिन क्या ऑफर बल्टन के लिए था सर? नो सर, ऑफर वाज नॉट फॉर बल्टन। ऑफर वाज in offer letter it was specifically mentioned the name broker hust was specifically mentioned in the offer letter। लेकिन बल्टन ने सर गुड्स की डिलीवरी कर दी। बल्टन ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था सर। बल्टन को क्या कोई जरूरत थी ऑफर को एक्सेप्ट करने की? नहीं सर, नहीं सर। क्या बल्टन का अधिकार बनता था सर उस ऑफर के लिए? नो सर। क्यों सर? बिकॉज इट वाज एन स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑफर था सर, जो किसके लिए था सर? ब्रोकर हस्ट के लिए। बल्टन ने सर पैसे मांगा। वन डे बल्टन ने सर जोन से पैसे मांगा। बल्टन आस्क्ड फॉर मनी। जोन्स ने कहा सर मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं आपको किस बात के पैसे दूं? तो बल्टन ने कहा ये जो ऑफर लेटर तुमने ब्रोकर हस्ट को भेजा था, वो ऑफर लेटर मेरे पास आया क्योंकि ब्रोकर हस्ट ने उस बिजनेस को मुझे भेज दिया। उस बिजनेस के एड्रेस पे जो तुमने वो ऑफर लेटर ब्रोकर हस्ट को भेजा था वो अब मेरा है वो एड्रेस। तो चूंकि एड्रेस मेरा था तो ऑफर लेटर मुझे आ गया और मैंने तुम्हें डिलीवरी कर दी, और चूंकि मैंने डिलीवरी किया है तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जोन्स ने मना कर दिया सर, जोन्स ने क्या किया सर? रिफ्यूज। जोन्स रिफ्यूज्ड टू पे। बल्टन फाइल्ड केस। बल्टन ने क्या किया सर? केस फाइल कर दिया सर। बल्टन ने क्या किया सर? केस फाइल कर दिया सर। इसी को सर अब हम लिखते हैं सर बल्टन वर्सेस जोन्स। केस समझ गए सर? केस आप लोग बेटा समझ गए? बल्टन वर्सेस जोन्स। केस क्या था सर? जोनस एक व्यापारी था जो कंटिन्यू बिजनेस में ब्रोकर हस्ट के साथ था सर। जोनस को कभी भी अगर रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी तो ब्रोकर हस्ट के नाम पे एक ऑफर लेटर बनाकर उसे भेज देता था और
फिर बाद में ब्रोकल हस्ट उससे पैसे कलेक्ट कर लेता था। लेकिन ब्रोकल हस्ट ने अपना बिजनेस बल्टन को बेच दिया और ये बात जोनस को पता नहीं थी। जोनस ने सर ब्रोकल हस्ट के नाम पे एक ऑफर लेटर बनाकर ब्रोकल हस्ट के एड्रेस पे भेज दिया। चूंकि अब वो एड्रेस, अब वो बिजनेस बल्टन के हाथ में था, बल्टन ने उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर दिया और डिलीवरी कर दी। फिर बल्टन जोनस के यहाँ गया सर पैसे मांगने, जोनस ने मना कर दिया सर, तो बल्टन ने केस फाइल कर दिया सर। अब इसी को हम लिखते हैं सर, इसी को लिखते हैं सर, जोनस के बारे में पहले लिखते हैं सर। ही वॉज इन कंटिन्यूड बिजनेस, continued business with Brocklehurst, with Brocklehurst। किसके साथ था यह कंटिन्यूड बिजनेस में सर? ब्रोकलहर्स्ट के साथ था सर। वन डे जोनस made a offer letter, made a offer letter in the name of Brocklehurst, in the name of Brocklehurst। One day sir, Jonas made a offer letter in the name of Brocklehurst and sent the offer letter to Brocklehurst without knowing, without विदाउट नोइंग सर, विदाउट नोइंग, पता ही नहीं था सर, दैट ब्रोकलहर्स्ट had already sold his business, had already sold his business। किसको बेच दिया था सर? टू बल्टन। अब बल्टन ने क्या किया सर? अब बल्टन ने क्या किया सर? बल्टन accept the offer letter, offer letter and made delivery, made delivery सर। बल्टन ने सर ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लिया एंड मेड डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का सर बल्टन ने क्या किया? डिलीवरी कर दिया। लेटर ऑन Mr. Walton asked Mr. Jones money। Later on, Mr. Bolton asked Mr. Jones money for his delivery, for money for his past delivery of raw material। बल्टन ने सर पैसे मांगे, जोन्स जो था सर रिफ्यूज कर गया। जोन्स refused to pay
Jones refused to pay, saying, I don't know who are you. जोन्स ने कहा सर मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप हो कौन, मैंने आपको कब ऑफर लेटर भेजा, मैंने तो ब्रोकर हस्ट को भेजा था। इस बात पे गुस्सा होके सर जोन्स फाइल्ड केस। जोन्स ने क्या किया सर, सूट फाइल कर दिया सर, केस फाइल कर दिया। अब जजमेंट सुनिए सर, जजमेंट सुनिए सर, जजमेंट। जज ने जब सर बल्टन से पूछा कि आपने ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया, तो जज ने कहा, जज साहब acceptance need not be communicated in the case of general offer। बल्टन ने कहा सर एक्सेप्टेंस देने की तो जरूरत ही नहीं है सर, एक्सेप्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। जज ने पूछा कहां पढ़े हो, बोला सर जनरल ऑफर में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। तो जज ने कहा वो जनरल ऑफर के लिए है, दैट इज फॉर द जनरल ऑफर नॉट फॉर द स्पेशल ऑफर। व्हेन दिस ऑफर इज अ स्पेशल इन नेचर, अ स्पेसिफिक इन नेचर, यू हैव नो राइट टू एक्सेप्ट द ऑफर। और ऑफर जब आपके नाम पे था ही नहीं सर, तो आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। जज ने क्या कहा सर, जजमेंट क्या हुआ सर, जजमेंट। जज ने कहा सर ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड, ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड टू द पर्सन whom it is made। ऑफर कैन only be accepted by the person to whom it is being made, to whom it is being made। क्या कहा सर जज ने, जज ने कहा सर ऑफर तो वही एक्सेप्ट कर सकता है ना सर, acceptance can only be given by the person to whom the offer is made। ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है सर जिसको ऑफर दिया गया हो। एक बार फिर से देखते हैं सर इस केस को, बल्टन वर्सेस जोनस, बल्टन वर्सेस जोनस। क्या था केस सर, जोनस वाज इन कंटिन्यूड बिजनेस विद ब्रोकल हस्ट, जोनस ब्रोकल हस्ट के साथ कंटिन्यूड बिजनेस में था सर, but Brocklehurst sold his business to Bolton, and Jones was unaware of the fact and made an offer letter in the name of Brocklehurst। As Brocklehurst had sold his business to Bolton, Bolton received the offer letter। क्योंकि सर ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बल्टन को बेच दिया था, अब एड्रेस और वो शॉप दोनों के दोनों बल्टन के हाथों में थे, तो वो ऑफर लेटर बल्टन को मिला। बल्टन ने सर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और डिलीवरी कर दी गुड्स की। फिर जब पैसे मांगने गया तो जोनस ने कहा सर आई डोंट नो, कौन हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं, हु आर यू, और मैं आपको किस बात के पैसे दूं। बल्टन ने कहा सर वही डिलीवरी मैंने आपको किया गुड्स का, वो जो आप ब्रोकलहर्स्ट को आप भेजे थे ऑफर लेटर। बल्टन ने कहा सर, जोनस ने कहा सर मैं तो आपको डिलीवरी के लिए कोई ऑफर लेटर भेजा ही नहीं था, वो तो ब्रोकलहर्स्ट के लिए था। इस बात पे गुस्सा होकर बल्टन ने केस फाइल कर दिया सर। जब जज ने दोनों पक्ष को सुना सर, तो जज ने ये कहा ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज बीइंग मेड। ऑफर वही आदमी एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर दिया गया हो। ओके, एम आई क्लियर? यस सर। अब इसको आप लिखें सर, इसको आप लिखें और लैंडमार्क जजमेंट का जो बुक है उसमें आप हाईलाइट जरूर करेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम बनाएं सर आप,
आप ये डायग्राम बनाएं सर, क्या करें, ये डायग्राम बनाएं सबसे पहले आप बच्चे। ये डायग्राम बनाए सर सबसे पहले आप। हो गया डायग्राम? वेरी फास्ट, सब तेज हो गए हैं सर आप लोग। अभी से लिखें सर आप लोग।